जय श्री कृष्ण। हरिओम। राशि चक्र की पांचवी राशि सिंह राशि का हम 14/1/2021 से 12/2/2021 का मंथली प्रेडिक्शन जानने की कोशिश करेंगे। सिंह राशि स्थिर लग्न, स्थिर राशि और बहुत प्रभावशाली राशि। हम यहाँ पे प्रेडिक्शन करेंगे तो लग्न के वाइज करेंगे। क्यों? मेरे अंगत हिसाब से राशि से प्रेडिक्शन करने इससे अच्छा लग्न से प्रेडिक्शन करना बहुत सरल रहता है और आपको उसका रिजल्ट भी आपको अच्छा देखने मिलेगा। जिसको अपना लग्न मालूम नहीं, वो आजू बाजू कोई अच्छे जानकार ज्योतिष मिलेंगे तो उसके कुंडली दिखा के उसका लग्न जान लेना ज़रूरी है। और अगर लग्न नहीं मिलता है तो राशि से देखिए। और किसी लग्न का मैं जो प्रेडिक्शन मंथली करता हूँ उसमें लग्न वाइज करता हूँ। तो सिंह लग्न प्रभावशाली लग्न, ऐसे ये लग्न के अंदर जो जो जातक का जन्म है वो बहुत प्रभावशाली रहता है। उसका थिंकिंग भी बहुत हाई रहता है। उसको सोसाइटी भी बहुत हाई सोसाइटी माने विचारों में हाई सोसाइटी, माने पैसे वाली सोसाइटी ऐसा नहीं, विचारों में जिसका थिंकिंग हाई है, अच्छे सोच विचार वाले हैं, ऐसे लोगों की कंपनी है। सिंह लगने वाले को पसंद है। बड़ा कपड़ा है, प्रभाव से चेहरा, 10 आदमी के बीच में खड़ा रहेगा तो अलग ही दिखने में आएगा। सिंह लगने वाले बहुत ही अच्छा रहता है, प्रभावशाली। सिंह माने राजा, जंगल का राजा, ऐसा सिंह माने राजा रहता है। तो ये महीने में लग्ने सूर्य छठे भाव में शनि के साथ में बैठेला है, साथ में गुरु भी है पर छठे भाव में बैठा है। तो सबसे सिंह लगने वाले को एक तो 12वां स्थान में कर्क राशि है, कर्क राशि पर शनि मंगल की दृष्टि संयुक्त दृष्टि है और लग्ने सूर्य छठे भाव में जाके बैठा है। तो ये महीने में वहाँ शनि के साथ भी बैठा है। ये महीने में जातक को अपने हेल्थ के बारे में बहुत ही ख्याल करना पड़ेगा। सिंह लगने वाले को हेल्थ बिगड़ने का चांसेस तो इससे एक तो काल सर्प योग की कुंडली है। ये महीने में भी चंद्र जब तक कर्क राशि में आएगा तो काल सर्प योग टूट जाता है, फिर चंद्र का केंद्रम योग चालू हो जाता है। पर काल सर्प योग की इफेक्ट के नीचे है और 12वां स्थान में कर्क राशि पे मैं बोला ऐसा मंगल और शनि की संयुक्त दृष्टि है। तीसरे स्थान में तुला राशि में भी मंगल और शनि की संयुक्त दृष्टि है। तो सिंह लगने वाले को मौसाल पक्ष के तरफ का लगाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों? छठा स्थान मौसाल पक्ष है। तो लग्नेश खुद छठे भाव में मौसाल पक्ष में जाके बैठा तो मौसाल पक्ष की तरफ खिंचाव जातक का ज़्यादा बढ़ जाता है। और बीमारी में क्या है, शनि सूर्य युति है तो एक शनि रोग का कारक है, सूर्य देह का कारक है। वो दोनों देह स्थान में रोग स्थान में मिले वो अच्छा नहीं बोला जाता है। हेल्थ की बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है, खास ख्याल करना पड़ेगा। फाइनेंशियली भी नौकरी में अच्छा पगार मिलने का पूरा चांस है। क्यों? छठे स्थान में जो गुरु है उसकी दृष्टि कर्म भाव पे भी है और बाद में व्यय भाव पे भी है और धन स्थान पे भी है। तो धन स्थान का मालिक और पंचम स्थान का मालिक साथ में बैठ के, अष्टम स्थान का मालिक भी बैठ के धन स्थान पे दृष्टि कर रहा है। तो पैसे का तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, पैसे का प्रॉब्लम तो निकल जाएगा। भाई बहन अड़ोस पड़ोस के बारे में सोचेंगे तो मंगल शनि की संयुक्त दृष्टि वहाँ पे है। तो भाई बहन के साथ जो एक अगले फरवरी 22 तारीख तक कुछ चेंजेस होएगा, पर वो लंबे अरसे में उसको फ़ायदा मंद चेंजेस होएगा, कुछ न कुछ फ़ायदा मिलेगा।
कुछ हिम्मत में बढ़ोतरी होएगी, अड़ोस पड़ोस के साथ भी अच्छा संबंध रहेगा। शुरू में टकरामन रहते हैं, बाद में सुधर जाता है। तो ये तोड़फोड़ नवसर्जन का योग वाला भाई बहन का स्थान है। चौथे स्थान में केतु बैठेला है, तो माँ और घर के बारे में तकलीफ तो तड़प तो रहेगी माँ के बारे में, और माँ और केतु है तो तड़प, केतु माने काटने का काम करता है, और बैठेला है घर के स्थान में और माँ के स्थान में, तो माँ की और घर की तड़प तो जातक को सताएगी। ये केतु यहाँ पे सिंह लग्न वाले को केतु यहाँ पे मार्च 2022 तक रहने वाले, तो ये तड़प तो रहेगी। पंचम स्थान में शुक्र बैठा है जो तीसरे स्थान का मालिक है और कर्म स्थान का मालिक है। कर्म स्थान का मालिक को पंचम स्थान में माने केंद्र का मालिक त्रिकोण में बैठेला है, और पराक्रम स्थान का, तो अपने पराक्रम से या भाई बहन का सपोर्ट से कुछ न कुछ काम निकलेगा, और उसमें लेडी लक भी काम लगेगा। अपना संतान का स्थान है, तो संतान में जो अगर आपके घर पे लड़की है, पुत्री है, तो उसका नसीब बहुत काम में आएगा, और सिंह लग्न वाले को अच्छा रहेगा। लॉटरी में भी अच्छा चांस मिल सकता है, क्यों लॉटरी का स्थान का मालिक छठे स्थान में जाके भी धन स्थान को देख रहा है, तो लॉटरी में भी अच्छा काम होएगा। हाँ, संतान कोई बीमार होने का चांसेस है, क्यों संतान स्थान का मालिक चौथे स्थान में जाके बैठा है शनि और सूर्य के साथ, तो संतान की बीमारी आ सकती है, या तो संतान के साथ थोड़ा मनमुटाव खिंचपीच रहने का चांसेस ज़्यादा रहता है। ओवरऑल कुछ फ़ायदा नहीं, और ओवरऑल कुछ तकलीफ नहीं है। नौकरी में मेरे हिसाब से तो अच्छा आगे बढ़ने का चांसेस है। नौकरी में बहुत लग्न सूर्य और षष्ठ शनि साथ में बैठना, और ऐसा तो सूर्य शनि शत्रु है, पर सूर्य शनि बाप बेटा भी है, तो और सूर्य माने बॉस भी है, तो लग्नेश और षष्ठेश का छठे स्थान में मिलन, तो नौकरी अच्छी नौकरी भी मिल सकती है, और नौकरी में आगे भी बढ़ने के चांसेस है, पर तकलीफ संघर्ष बहुत करना पड़ेगा। बाकी नौकरी में अच्छा चांसेस मिलने का चांसेस है। सप्तम स्थान का मालिक छठे स्थान में जाने जैसे जीवन साथी के या तो काम धंधे में जो पार्टनर रहते हैं उसके साथ काम में थोड़ा खिटपिट होने का चांसेस रहे। जीवन साथी भी बीमार हो सकते हैं। सप्तम स्थान का मालिक स्वग्रही बन के छठे स्थान में, इतना थोड़ा फर्क पड़ता है। बाकी ओवरऑल छठे स्थान में जाते, सप्तम स्थान का मालिक छठे स्थान में जाके बैठे, वो थोड़ा जीवन साथी के हेल्थ के बारे में संजोग अच्छा नहीं है, ऐसा दिखने में आता है। अष्टम स्थान का मालिक गुरु छठे स्थान में, और छठे स्थान का मालिक के साथ में ही, और शुरू में 2 दिन में तो चंद्र भी साथ में, माने खाड़े का मालिक खाड़े में विपरीत राय योग करता है, योग है ये। तो ये महीने में ऑल ऑफ सडन गेन मिलने का चांसेस रहता है, और ससुर पक्ष के तरफ से ऑल ऑफ सडन गेन मिल सकता है, या नौकरी में ऑल ऑफ सडन गेन मिल सकता है। ऐसे मौसाल पक्ष से भी ऑल ऑफ सडन गेन मिल सकता है। भाग्यस्थान का मालिक भाग्यस्थान में स्वग्रही है, ये बहुत ही बढ़िया योग है। भाग्यस्थान का मालिक भाग्यस्थान में रहने का वो माने, और मंगल है तो बहुत डैशिंग पावर बहुत बढ़ जाएगा, और अपने कर्म से अपना भाग्य गढ़ने वाला योग दिखता है। सिंह लग्न में भी मंगल एक केंद्र और एक त्रिकोण का मालिक बन के योग कारक बन जाता है। तो मंगल बहुत पूरे कुंडली की ताकत मंगल के हाथ में है ये कुंडली ये महीने में। तो सिंह लग्न वाले को मंगल का फल बहुत अच्छा मिलेगा। ये मंगल की चतुर्थ दृष्टि व्यय स्थान में कर्क राशि में, जहाँ अपनी नीच राशि है वहाँ पे है, तो साथ में वहाँ पे शनि की भी दृष्टि है, गुरु की भी दृष्टि है। तो कुछ कामकाज का या तो नौकरी के कारण कुछ बाहरगाम जाने का चांस भी आ सकता है, जन्मस्थल से दूर जाने का चांसेस आ सकता है। तकलीफ होएगी पर चांस आएगा,
और उसमें लास्ट में ख्याति भी मिलेगी। क्यों? गुरु की भी दृष्टि ये 12 सन में है, खाली शनि और मंगल की दृष्टि नहीं, गुरु की भी दृष्टि है। और वो कर्क राशि है, वो गुरु की उच्च राशि है, तो कुछ ना कुछ फ़ायदा भी मिलेगा बाहर गांव जाके। ये मंगल की सप्तम दृष्टि अड़ोस पड़ोस यार जी भाई बहन का स्थान पे है, वहाँ तुला राशि पे मंगल की दृष्टि है, तो अड़ोस पड़ोस में भी लगाव अच्छा रहेगा, भाई बहन के भी साथ अच्छा लगाव रहेगा। और पर्टिकुलरली बहन के साथ, बहन अगर है तो बहन के साथ अच्छा लगाव रहेगा। वो पहले ही बोला शनि मंगल की संयुक्त दृष्टि माने तोड़फोड़ और नवसर्जन, तो ये भाई बहन के साथ रिलेशन में, अड़ोस पड़ोस के रिलेशन में कुछ अच्छा चेंजेस लंबे अरसे पे आएगा। दसम स्थान में राहु अच्छा बोला जाता है, ज्योतिष शास्त्र में राहु को दसम स्थान में अच्छा बोला जाता है। वो राहु यहाँ पे कालसर्प योग बना लेता है। ये महीने में थोड़ा संघर्ष तो है काम धंधे में, और दसम स्थान का मालिक पंचम स्थान में, दसम स्थान से अष्टम स्थान में है, तो खुद अकेले कुछ काम नहीं करने का, को लाइफ पार्टनर को साथ में रख के काम करो या किसी को भी मदद लेके काम करो तो चलेगा, बाकी ज़रा मुश्किल है। स्वतंत्र बिजनेस नहीं करने का, स्वतंत्र बिजनेस ये महीने में करने जाएंगे तो नुकसान होने का चांसेस है। ऐसा ओवरऑल देखने जाएंगे तो चंद्र का भ्रमण भी, जब भी चंद्र मंगल के साथ युति करेगा, अपना मेष राशि में आएगा 20 तारीख को, 20 से 23 तक मेष राशि का चंद्र रहेगा। वो चंद्र व्यय स्थान का मालिक है और मंगल नवम स्थान का मालिक है। तो ये 2 दिन में अगर जातक को कुछ प्रदेश का प्लान बनाता है तो ये 2 दिन में अच्छा उसमें पुशअप मिलेगा, काम आगे बढ़ेगा प्रदेश जाने के लिए। ऐसा ये चंद्र जब भी गोल गोल फिर के राहु के साथ युति में आएगा, जो राहु के साथ युति में आएगा 23 तारीख को, तो 23 से 25 तारीख को राहु के साथ चंद्र राहु की युति का काम धंधे में थोड़ा चेंजेस आएगा, थोड़ा ख्याल करना पड़ेगा, नहीं तो अपयश मिलने का चांस रहता है। और व्यय स्थान का मालिक धंधे के स्थान में, तो धंधे में नुकसान हो सकता है। हाँ, अगर प्रदेश के लगे कुछ काम है तो काम अच्छा होएगा। क्यों? चंद्र यहाँ पे उच्च का हो जाता है, वृषभ राशि में चंद्र उच्च का हो, और प्रदेश का स्थान का मालिक है और कर्म स्थान में आके बैठता है और राहु के साथ बैठता है, तो कुछ न कुछ रहस्यमय रीत कुछ न कुछ काम में आगे बढ़ेगा जातक, ऐसा देखने में आता है। सूर्य का भ्रमण भी देखेंगे, लग्न सूर्य छठे भाव में से तो शुरू में तो सूर्य 14-1 से 24-1 तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, मकर राशि में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो सूर्य का खुद का ही नक्षत्र है, तो उसमें से घूमने वाला है सूर्य। तो नौकरी में अच्छा बढ़ोतरी मिलने का चांसेस रहे। शनि के साथ युति है, फिर भी नौकरी में आगे करेगा, आगे बढ़ाएगा। हेल्थ का ख्याल करना पड़ेगा। बाद में सूर्य 24-1 से लेके 3-2 तक चंद्र का नक्षत्र में से भ्रमण करने वाला है व्यय स्थान का। तो यहाँ पे या तो जातक नौकरी में से प्रदेश जाने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है सूर्य का भ्रमण। मैंने 24-1 से 6-2 के बीच में जातक को प्रदेश जाने का चांसेस मिलने का चांस है और प्रदेश जाएगा ही, ऐसा नौकरी की वजह से। बाद में मंगल सूर्य धनिष्ठा नक्षत्र, मंगल का नक्षत्र है, उसमें 6 तारीख से आएगा। तो शुरू वो धनिष्ठा का नक्षत्र का तीसरा चरण बार को चालू होता है, तो वो 14 बार तक, माने 14 बार तक धनिष्ठा नक्षत्र में से सूर्य का भ्रमण मंगल के नक्षत्र में से। और मंगल तो ये बहुत अच्छा भाग्य परिवर्तन का योग देगा लग्न सूर्य को।
मंगल मंगल का नक्षत्र में से भ्रमण जो 6 बार से लेके 14 बार तक का है, वो योग बहुत अच्छा है। नौक कुछ अच्छा प्रमोशन मिलेगा, कुछ अच्छा जीवन में आगे बढ़ने का चांस मिलेगा। ऐसा ओवरऑल सिंह लगने वाले को मंगल, जैसे कर्क लगने वाले को भी आगे बोला, वैसा सिंह लगने वाले को भी मंगल बहुत पावरफुल बन गया है, स्वग्रही है और मंगल योग कारक है सिंह लग्न में, तो मंगल बहुत साथ देगा। और गुरु की वजह से पैसे की दिक्कत भी नहीं होएगी। और शनि की वजह से शनि गुरु और चंद्र उसकी युति शुरू में थे, तो विपरीत राजयोग भी बनता है। शनि गुरु की युति 6ठे स्थान में, तो विपरीत राजयोग जैसा फल भी देगा। तो ओवरऑल सिंह लगने वाले को ये महीना ओवरऑल सामान्य से अच्छा जाने वाला है। खाली सिंह लगने वाले को मंगल बाधक भी बनता है। सिंह लग्न स्थिर लग्न में मंगल बाधक भी बन जाता है। तो मंगलवार को गणपति पूजा करो, गाय को घर में गणपति के पास गुल का नैवेद्य रखो, फिर दिया लगाओ और अथर्वशीष का पाठ करो, नहीं तो फिर ओम गम गणपति नमः का एक पाठ करो और गाय को भी गुल खिलाओ। ऐसा करते रहने से एक थोड़ा जातक को राहत रहेगी। 10वें स्थान में राहु है, तो कामकाज में कोई अपयश ना मिले, मेरे ख्याल से तो नहीं मिलेगा। हाँ, गुरु की दृष्टि राहु पे है, तो गुरु राहु का कॉम्बिनेशन माने विप्र चंडाल योग। तो नौकरी में कुछ अगर झूठा काम हो गया तो अपयश मिलने का चांसेस है। बाकी ओवरऑल तो राहु केतु के बीच में सब ग्रह फंसेला है, तो कारसर्पयोग की माने संघर्ष तो करना ही पड़ेगा ये महीने में। फिर भी मंगल सब बाजी संभाल लेगा। हरिओम।